वेलकम बैक। मैथ की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जान लीजिए कि आप स्टूडेंट के सामने कौन कौन सी वो समस्याएं देखने को मिल रही है जिसमें आजकल कंपटीशन का एग्ज़ाम दिनों दिन कठिन होता जा रहा है साथियों। तो आप लोगों ने जब देखा था उस समय दौर था 2017 से पहले का। उस टाइम पर इंटरनेट इतनी एक प्रकार की वायरल नहीं था और इंटरनेट का जो क्षेत्र था वह सीमित था। उस समय जियो सिम चला करती थी और उसकी वजह से जो नेट रहता था उस समय इंटरनेट की क्रांति देखने को नहीं मिली थी। तो आजकल स्टूडेंट के सामने किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और जो ऑनलाइन स्टडी का जो मटेरियल रहता है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और वो आप लोगों को सिलेक्शन में रुकावट भी बना रही हैं, और जो यूट्यूब पर जो आप लोगों को कंटेंट देखने को मिल रहा है वह बहुत अच्छा है और फिर भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत अच्छा होने के कारण, बहुत ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट लोगों के लिए एक गुमराह बना रहा है। यानी कि लोगों के अंदर एक समस्या आ रही है, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन सा कंटेंट पढ़ना है, वो किस वजह से भटकाव दे रहा है। साथियों, आप लोग इस वजह को समझ लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जो स्टूडेंट रहते हैं वो, उन लोगों को क्या लगता है कि ये भी सवाल में आएगा, वो भी सवाल में आएगा, और वो इस चीज़ को, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को जाने बगैर उस चीज़ की तैयारी में जुट जाते हैं। तो मैं आप लोगों को उससे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम का पेपर देना है, और उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं और किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुसार आप लोगों को तैयारी करनी है। कभी कभार आप लोग एक गलती करते हैं, गलती ये होती है कि नए नए रहते हैं तो आपको लगने लगता है कि यूपीएससी के सी सेट के पेपर लगा लीजिए, स्टेट एग्ज़ाम है उसके भी सी सेट के एग्ज़ाम लगा लीजिए, साथ में जो एसएससी सीजीएल का रहता है उसको भी लगा लिया, सीडीएस के भी क्वेश्चन लगा लीजिए, और साथ में अब आपको पेपर देना है किसका, कांस्टेबल या जीडी का या आर्मी का। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एक तरह से तैयारी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के एरिया को क्रॉस करके बहुत बड़े एरिया में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है उसमें लो लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, आप बेमतलब में इतने हाई लेवल तक के सवालों के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ समझें। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, टीचर नहीं बनना है, ये हमारे राकेश यादव सर बोलते थे और उनका यही कहना है। साथ में आप लोग कुछ मार्केट में ऐसे टीचर हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं, उन बहकावों से बचें। आप एक बार तैयारी करें, एक टीचर से पढ़ें, विश्वास मान के उसी टीचर के कंटेंट को पढ़ते रहें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने की दम है तो आप राकेश यादव की क्लास नोट्स ले लीजिए, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, फिर भी नहीं मानता है तो आप जो प्रीवियस ईयर पीवाई की क्वेश्चन रहते हैं उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। मगर आप लोगों के मन में एक शंका होती है कि सर, अभी तो हम राकेश यादव सर की नोट्स से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद गगन प्रताप सर का बैच लेंगे, फिर उसके बाद आदित्य रंजन सर का लेंगे, और फिर अविनय शर्मा का लेंगे, और फिर कई सारे मेरे एमपी के भाई ऐसे हैं कि उनका फिर भी मन नहीं मानता है साथियों। फिर वो लास्ट में जाके बैच लेते हैं आदित्य सर का, जो कि बिनर्स में पढ़ाते हैं। तो आप लोग इस भटकाव से बचें, एक टीचर का बैच लें, प्रॉपर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें साथियों। अब मैं कुछ टिप्सें बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली टिप्स रहती है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कुछ बातें कही गई कि हम लोग अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। इसी के साथ आप लोग शुरू करते हैं अपन लोग। और आदतों का मतलब ये रहता है कि आप लोग नए नए कंटेंट के पीछे भागने की आदत को बंद कर दीजिएगा। एक और बात दूसरी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, क्या होता है, रिवीजन पर फोकस कीजिए। सबसे मेन चीज़ यही रहती है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करते हैं, कारण क्या रहता है, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं,
आपका कैलकुलेशन पे सही नहीं है, एक्यूरेसी सही नहीं है, इनकी आदतों को दूर करो। एग्ज़ाम में एक्यूरेसी लाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, कंटिन्यूटी में पढ़े। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया लगातार, 2 दिन 20 दिन का गैप ले लिया। तो इस चीज़ को मान के चलें साथियों। और अगर आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे तो आप लोगों के जो सिलेक्शन में एक खलल आएगी, बाधा आएगी। इससे बचाव करके चलें साथियों। दूसरी चीज़ रहती है कि आप ज़्यादा टाइम तक सोने की जो आदत रहती है उसको दूर कर दीजिए। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। आप पढ़ते रहिए, अपने अंदर की आदतें देखें, उनसे दूर रहें। फालतू में अन्य टीचरों के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? एक टीचर को अपना गुरु मान लीजिए। जो 10 लोगों को गुरु बनता है ना, वो गुरु घंटाल हो जाता है। आप लोग समझें और जुड़े रहे। और मैं आप लोगों के लिए राकेश यादव सर के जो नोट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस के एक्सप्लेनेशन वीडियो बना बना के डालते जाऊँगा। अगर आप, मैं अभी नया नया हूँ तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस इतना नहीं है, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, पढ़ाता तो हर कोई है, मगर टीचर और गुरु में अंतर रहता है। टीचर का काम रहता है पढ़ाने से, पैसा लेने से और आप लोगों का टाइम वेस्ट करने से, या यूट्यूब पर कहें व्यू लाने से बस। और गुरु हमेशा जुड़ा रहेगा, छोटी छोटी बारीकियां बताएगा, आप गलती कहाँ पर करते हैं, वो गलती की वजह से सिलेक्शन क्यों रुकता है। तो यही चीज़ समझें। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक टीचर को पढ़ें, बार बार पढ़ें, और दम है तो एनसीईआरटी उठा लें बस, इसके अलावा कुछ ना करें। तो थैंक यू, जुड़े रहें, बाय।